पैसा अड्डा में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, इससे पहले कि भास्कर भाई और मैं आज का डिस्कशन शुरू करें, फटाफट एक छोटा सा काम कर दीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ताकि फाइनेंस हमेशा सिंपल अड्डा स्टाइल में समझ आता रहे। तो भास्कर भाई शुरू करें। भास्कर भाई सुनो, मैंने रिटायरमेंट के लिए पूरे 5 करोड़ रुपए जोड़ लिए हैं। अब तो बस लाइफ सेट है ना? कोई टेंशन नहीं, बस चिल मारो और जिंदगी जियो। अरे वाह, 5 करोड़! बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, शानदार। लेकिन पैसा जोड़ना तो समझ लो आधी लड़ाई है। असली सवाल ये नहीं है कि कितना जोड़ा। असली खेल तो अब शुरू होगा कि रिटायरमेंट के बाद इस पैसे को निकालोगे कैसे। क्योंकि रिटायरमेंट में ना एक छिपा हुआ दुश्मन होता है, जिसे कहते हैं सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क। मतलब आप पैसा कब निकालते हो, ये कितना निकालने से भी ज्यादा जरूरी हो सकता है। सोचो, अगर गलत टाइम पे जब बाजार गिरा हुआ है तब पैसा निकाला, तो ये 5 करोड़ का कॉर्पस रेत की तरह हाथ से फिसल सकता है। चलो एक डरावना सा एग्जाम्पल देखते हैं। 2008 में जब मार्केट क्रैश हुआ था ना, तो ये 52.48% तक गिर गया था। जरा सोचो, अगर आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो उस समय इक्विटी में होता तो वो सीधा सीधा 50 लाख रह जाता, आधा। और अगर आप उस गिरते हुए पोर्टफोलियो से हर महीने अपने खर्च के लिए पैसा निकालते रहते, तो उसे वापस रिकवर होने का मौका ही नहीं मिलता। आपका पैसा इतनी तेजी से खत्म होता कि आप सोच भी नहीं सकते। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही डरावना है। तो फिर इसका कोई उपाय है? कोई तो तरीका होगा इससे बचने का। बिल्कुल है, और इसका उपाय बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है। इसे कहते हैं 3 बकेट स्ट्रैटेजी। ये आपके रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए एक बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह काम करती है, जो उसे मार्केट के हर उतार चढ़ाव से बचाती है। देखो, बहुत आसान है। इसमें हम आपके पूरे 5 करोड़ को 3 अलग अलग बाल्टियों में यानी बकेट्स में बांट देते हैं। पहली बकेट शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए, दूसरी मीडियम टर्म के लिए और तीसरी है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। 3 बकेट्स का जादू! अरे वाह, सुनने में तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। बताओ बताओ, ये पहली वाली बाल्टी में क्या रखना है? बहुत सही सवाल। तो पहली बकेट है हमारी फाउंडेशन बकेट। इसमें हम आपके अगले 4 साल के खर्चे का पैसा रखेंगे। और ये पैसा कहाँ होगा? एकदम सेफ जगह पर, जैसे सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड्स में। इसका मकसद सिर्फ एक है, मार्केट चाहे ऊपर जाए या क्रैश हो जाए, आपके 4 साल के खर्चे एकदम सेफ हैं, टेंशन फ्री। अब आती है दूसरी बकेट, जिसे हम कहते हैं स्टेबिलिटी बकेट। इसमें हम अगले 5 से 8 साल के खर्चों का पैसा रखेंगे। इसे हम हाइब्रिड या बैलेंस्ड फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, ताकि थोड़ी बहुत ग्रोथ भी मिलती रहे। और इसका सबसे जरूरी काम क्या है? पहली वाली बकेट को टाइम पर रीफिल करते रहना। और आखिर में है हमारी सबसे जरूरी बकेट, बकेट नंबर 3, ग्रोथ बकेट। बचा हुआ सारा का सारा पैसा इसी बकेट में जाएगा। ये आपका असली ग्रोथ इंजन है, जिसे हम प्योर इक्विटी फंड्स में लंबे समय के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये आपके लिए असली वेल्थ बना सके। ठीक है, ये थ्योरी तो मुझे समझ आ गई, लेकिन असल में ये काम कैसे करता है? मतलब मेरे 5 करोड़ के साथ इसे प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, जरा वो समझाओ। चलो, तुम्हारे 5 करोड़ का ही उदाहरण लेते हैं। मान लो आपका सालाना खर्च 12 लाख रुपए है, तो बकेट 1 में गए 4 साल के खर्चे, यानी 48 लाख। बकेट 2 में गए अगले 5 साल के, यानी 60 लाख। और बचा हुआ 3.92 करोड़ गया बकेट 3 में, जो हमारा ग्रोथ इंजन है। अब देखो होता क्या है, हर साल हम बकेट 2 से 12 लाख निकालकर बकेट 1 में डाल देते हैं। और मान लो हर 4-5 साल में जब इक्विटी मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है और बकेट 3 बढ़िया ग्रो कर जाती है, तो हम वहां से थोड़ा प्रॉफिट निकालकर बकेट 2 को फिर से ऊपर तक भर देते हैं। और इस स्ट्रैटेजी का जादू देखो, हर साल पैसा निकालने के बावजूद 28 सालों में तुम्हारा 5 करोड़ का कॉर्पस बढ़कर 9.5 करोड़ रुपए हो जाएगा। क्या क्या बात कर रहे हो? मतलब पैसा निकाल भी रहे हैं और वो बढ़ भी रहा है। भाई, ये तो सच में कमाल है। बिल्कुल, लेकिन इस स्ट्रैटेजी की असली दौलत सिर्फ ये बढ़ता हुआ पैसा नहीं है। इसकी असली दौलत है मन की शांति, पीस ऑफ माइंड। देखो, इसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला, जब मार्केट क्रैश होता है ना, तो आपको पैनिक नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि अगले कई सालों का खर्चा एकदम सेफ है। दूसरा, आपकी जो इक्विटी वाली बकेट है, उसे रिकवर करने और ग्रो करने का पूरा टाइम मिल जाता है। और तीसरा, आप अपने बच्चों के लिए भी एक बड़ी लेगेसी, एक बड़ी विरासत छोड़कर जा सकते हो। तो अब सोचने वाली बात यह है कि एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान सिर्फ एक बड़े नंबर के बारे में होना चाहिए या फिर एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के बारे में।
वाह भास्कर भाई, आज तो सच में आंखें खोल दी। इतना आसान तरीके से समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यार। अरे कोई बात नहीं। और अगर आप सबको ये जानकारी काम की लगी हो तो पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही और सिंपल फाइनेंस एक्सप्लेनर्स के लिए मिलते हैं अगली बार।